क्या आपने कोई ऐसा जीव देखा है जिसके 4 लिंग हो? इस जीव का नाम एकिडना है। ये दुनिया का सबसे विचित्र जीव है क्योंकि पक्षियों और मछलियों की तरह ये अंडे देता है, लेकिन स्तनधारियों की तरह दूध भी पिलाता है। लेकिन इस जीव का सबसे बड़ा रहस्य है इसका चौमुखी लिंग, जिसे समझने की कोशिश कई सालों से चली आ रही थी। अब जाकर ऑस्ट्रेलिया के कुछ वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझा लिया है। हालांकि अभी इस जीव को लेकर कई अध्ययन और किए जाने हैं क्योंकि ये जीव रहस्यों का पिटारा है। एकिडना ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जीव है। ये जमीन खोदने वाला जंगली चूहे जैसा दंतहीन जानवर है। एकिडना के शरीर में चौमुखी लिंग होता है, लेकिन ये मादा से संबंध बनाते समय इनमें से सिर्फ 2 लिंग का ही उपयोग करता है, बाकी 2 शिथिल रहते हैं। नर एकिडना के पास ये सुविधा प्राकृतिक तौर पर रहती है कि ये एक बार में 2 लिंग को उत्तेजित कर सकता है। संबंध बनाने के समय अपनी उत्तेजना को पहले 2 लिंग से दूसरे 2 लिंगों पर शिफ्ट कर सकता है। इसी बात से दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान थे। इसका अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एकिडना ये कैसे काम करता है। अब तक ये रहस्य था, पहली बार संरचनात्मक रूप से इस रहस्य से पर्दा हट गया है। अन्य स्तनधारियों की तुलना में इनके लिंग का आकार और बनावट भी अलग है, क्योंकि अपने लिंग का उपयोग सिर्फ और सिर्फ प्रजनन के लिए करते हैं, इनसे पेशाब नहीं करते, इसलिए इनका ये रहस्य अलग है। एकिडना के शरीर में क्लोआका नाम का अंग होता है, जिसका उपयोग वो पेशाब मल के लिए करते हैं। मादा एकिडना इनमें से अंडे निकालती है। जब लिंग का उपयोग नहीं होता उस समय एकिडना अपने पेनिस को शरीर के अंदर छिपा कर रखता है। ये पेनिस उसके क्लोआका के अंदर ही रहता है। उत्तेजना के समय खुद ब खुद बाहर निकल आता है। इनके अंडकोश हमेशा शरीर के अंदर ही रहते हैं, जबकि आमतौर पर स्तनधारियों के बाहर भी होते हैं। विचित्र प्रजनन अंग के साथ साथ एकिडना का स्पर्म भी अजीबोगरीब होता है। इंसानों और अन्य स्तनधारियों की तरह कोई एक स्पर्म अंडे से निषेचित नहीं करता, बल्कि स्पर्म की पूरी टीम करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के रिप्रोडक्टिव बायोलॉजिस्ट और इस जीव पर स्टडी करने वाले वैज्ञानिक जेन फोलनेल ने कहा कि नर जब सीमेन निकालता है तो उसमें 100 स्पर्म का बंडल बनता है। ये बंडल एक साथ अपने सिरों से जुड़ा रहता है। ये जुड़कर एक बड़े गोले जैसे आकार बनाते हैं। जेन ने बताया कि स्पर्म का यह समूह बंडल ज्यादा सटीकता और समन्वय के साथ अंडे की तरफ तैरता है, जबकि इकलौता स्पर्म या कम संख्या वाले बंडल ऐसा नहीं कर पाते। हालांकि इसके पीछे की वजह का आज तक पता नहीं चल पाया। एकिडना के चौमुखी लिंग कैसे काम करती हैं जानने के लिए जेन फेनेलोन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के एकिडना सैंक्चुरी की मदद ली। वहाँ कई घायल एकिडना मिले जो सड़कों पर गाड़ियों की टक्कर से चोट खाए हुए थे। एकिडना अगर चोट लगने के बाद ज्यादा गंभीर हालत में चले जाते हैं तो वो खुद को खत्म कर लेते हैं, यानी खुदकुशी। ऐसे कई मृत एकिडना जेन फेनेलोन को मिले जिनकी चौमुखी लिंग सुरक्षित थे। जेन और उनकी टीम ने कुछ मृत एकिडना को लिया और उनके चौमुखी लिंग का 3D मॉडल बनाया। इसे बनाने के लिए खास तरह के सीटी स्कैन की मदद ली गई, क्योंकि आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सीटी स्कैन सिर्फ सख्त ऊतकों को ट्रेस करते हैं। नरम ऊतकों की तस्वीर लेने के लिए लिंग को आयोडीन से रंगा गया। जेन फेनेलोन ने कहा कि 3D मॉडल बनाने का फायदा ये हुआ कि हम एकिडना के चौमुखी लिंग के हर कोने की जानकारी हासिल कर सकते थे। साथ ही ये भी पता कर सकते थे कि लिंग के अंदरूनी हिस्से कैसे काम करते हैं। 3D मॉडल से पता चला कि थ्रूथेल ट्यूब जिसमें से स्पर्म तैरना शुरू करता है, वो चौमुखी हिस्से के पास आकर 2 अलग ट्यूब्स में चला जाता है। इसके बाद ये 2 अन्य ट्यूब्स में बढ़ जाते हैं, लेकिन जेन और उनकी टीम को ये समझ में नहीं आया कि एक बार में 2 मुखी पेनिस का उपयोग ही क्यों करता है। जेन ने बताया कि हमें पहले लगा कि ये कोई वॉल्व मैकेनिज्म है, जिससे लगता है कि नर इसे जानबूझकर इसलिए करता है ताकि वो मादा को सही तरीके से गर्भवती कर सके, लेकिन बाद में पता चला कि यह कोई वॉल्व मैकेनिज्म नहीं है। इसके लिए एकिडना के लिंग में मौजूद एक खास तरह का ऊतक जिम्मेदार होता है।